मैं इतनी सुंदर थी कि मेरा जुआरी बाप मुझे बेचना चाहता था। मैं बहुत डरी सहमी सी रहती थी। आज सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और कहने लगी कि किरण, अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने खिड़की दरवाजे बंद कर दिया था। इससे पहले तो उन्होंने कभी कोई बात नहीं किया था। मैं हक्का बक्का रह गई कि माँ क्या बोलने वाली है। माँ ने कहा कि अब जो मैं कहने वाली हूँ उससे तुम्हें बुरा भी लग सकता है। मुझे लगा मम्मी सनसनी फैला रही है, लेकिन जब माँ कहने लगी तो मेरा दिल बंद होने लगा। मैंने सोचा, मम्मी ने ये सब क्यों कहा, किस लिए कहा। मुझे उनकी बातें सच में अच्छी नहीं लगी थी। मेरा मन हुआ मैं उन्हें रोक दूं। माँ ने कहा, किरण, अब तुम जवानी की दहलीज पर हो, जितना हो सके अपने बाप से दूर रहा करो। तुम्हें पता है ना वो कितना जुआरी है। पैसों के लिए तुम्हें किसी को भी बेच सकता है। अगर वो तुम्हें बुलाए तो जाना मत। अगर वो कुछ खाने के लिए लाए तो खाने से मना कर दिया करो। मैंने कहा, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो। मैंने बहुत सी जवान लड़कियों को देखा है जो अपने बाप के साथ फ्री भी होती हैं, और मेरे पापा तो मुझ पर जान छिड़कते हैं। मम्मी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि वो तुम पर जान छिड़कते हैं, तभी तो कह रही हूँ कि दूर रहो उनसे, इसी में सबकी भलाई है। मैं गुस्से में बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई जिसमें मुझे अपने पापा से दूर रहना पड़े। मैं गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। मेरा 6 साल का छोटा भाई दरवाजे के पास कान लगाए सुन रहा था। वह मुझे बोला, मुझे तो पहले ही पता था कि मम्मी आपको मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए तो मुझसे चोरी आपको कुछ खिला रही थी ना। मुझे तो माँ प्यार ही नहीं करती। उनकी बातों पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें और कितना प्यार चाहिए। उसने कहा, फिर माँ बंद कमरे में आपसे क्या बात कर रही थी। मैंने कहा, वो ज़रूरी बात कर रही थी। भाई खेलने चला गया और तब तक पापा भी आ गए, हाथों में जलेबियाँ लिए, और मेरा नाम पुकारने लगे, किरण देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं भागकर उनके पास गई और फिर उन्होंने मुझे जलेबी दी। मैं और मैं भाई उनके पास बैठकर जलेबी खाने लगे, और ये सब देखकर मम्मी जल गई। मम्मी ने कहा कि किरण ज़रा मेरी बात तो सुनो, लेकिन मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। पापा फिर नहाने चले गए और माँ मेरा हाथ पकड़कर लेकर गई और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बोली कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती। मैंने बोला था ना कि पापा से दूर रहना, और तुम उनके पास ही जाकर बैठ गई और जलेबी खाने लगी। मैं रोते हुए बोली, क्यों रहूँ मैं पापा से दूर, मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मेरे पापा हैं, आप क्यों कर रही हैं। मम्मी रोने लगी और मुझे गले लगा कर कहने लगी कि सब मेरी गलती है, तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। मैंने कहा, मम्मी क्या बात है, मुझे बताओ। तभी पापा ने आवाज़ लगाया कि मुकुल और किरण कहाँ हो। मम्मी ने कहा कि हर पति अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे नहीं तुम दोनों को आवाज़ लगाते हैं, क्यों। मैंने कहा, मुझे क्या पता। तभी माँ ने कहा कि तुम अभी नादान हो, नहीं समझोगी। मम्मी कुछ कहती उससे पहले पापा कमरे में दाखिल हो गए। पापा ने कहा कि क्या बात है, तुम माँ बेटी इतनी परेशान क्यों हो, सब खैरियत तो है। माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस किरण के सर में दर्द था, इसीलिए वो कमरे में बैठी थी। तभी पापा ने कहा कि चलो किरण, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। माँ घबरा गई और कहने लगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना कहते मुझे कमरे से बाहर ले आई। मम्मी के व्यवहार से मैं हैरान थी। आज से पहले मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मम्मी ने सबका खाना लगाया और सब मिलकर खाना खाने लगे। मम्मी बर्तन उठाने लगी। फिर पापा ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोले कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो हो। मैंने हाँ में सर हिलाया, और मुझे मम्मी का भी डर था कि कहीं अगर उन्होंने मुझे पापा के साथ बैठे देख लिया तो गुस्सा करेंगी। पापा कहने लगे कि बेटी, तुम अपनी माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो कुछ अलग दिमाग की हैं, कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। यह बात भी सच था कि मेरे पापा जुआरी थे, लेकिन वो अपना घर अच्छे से चलाते थे और रोज़ाना ऑफिस भी जाया करते थे। रात हुई, कमरे से पापा और मम्मी के झगड़े की आवाज़ आने लगी। मुकुल तो सहम कर रह गया था। उसने कहा, दीदी यह सब क्या हो रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हैरत की बात तो यह थी कि इन दोनों में लड़ाई में मेरा नाम बार बार क्यों आ रहा था। मैं अपना नाम सुनकर घबरा गई थी। रात ऐसे ही बीत गई और सुबह पापा बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर चले गए थे। मैं मम्मी के पास बैठ गई और उससे पूछने लगी कि आप और पापा रात में क्यों लड़ रहे थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उनके रोने से बहुत दुख हो रहा था। वो कहने लगी, आज तुम्हें ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम शायद मुझे कभी माफ़ ना करो।
लेकिन तुम एक बार सुन लो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हारी माँ उस वक्त बहुत मजबूर थी। मेरे पास दुनिया में कोई और सहारा नहीं था, इसीलिए वो कदम उठाना पड़ा। मम्मी की बात सुनकर मैं डर गई थी और फिर मैंने कहा कि क्या माजरा है, आप मुझे बताइए। मम्मी कहने लगी, किरण, जब तुम 2 साल की थी तब तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी। ये खबर सुनते ही मैं रोने पीटने लगी, लेकिन मेरी सास ने आकर मुझे ही कोसना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ ये सब हो रहा है। तुम कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो गया तो देख लेना। एक तो मैं पहले ही परेशान थी और उनकी ये बातें मुझे और परेशान कर दे। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पति को कुछ ना हो। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, तुम अनाथ और मैं विधवा हो गई। मम्मी की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। यह बहुत बड़ी बात थी जो मम्मी ने मुझे बताया था। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे जल्दी से उठी और बैग से कुछ ढूंढने लगी। मम्मी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे हाथ में एक तस्वीर थमा दी और कहने लगी, ये था मेरा पहला पति और तुम्हारा बाप। मम्मी उस तस्वीर में दुल्हन बनी बैठी थी और जो इंसान था वह मेरा बाप, लेकिन मुझे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मम्मी कहने लगी, जब तुम्हारे पापा की लाश घर पर आई थी तब तुम्हारी दादी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने उनसे कहा भी कि एक आखिरी बार मेरे पति को देख लेने दो, लेकिन उस औरत ने मेरी एक ना सुनी। मैं तुम्हें लेकर अपने माँ के घर चली गई, लेकिन मेरी माँ बहुत गरीब थी। मेरे भाई किसी काम के नहीं थे। हालत इस कदर ख़राब थी कि क्या बताऊँ। और तुम बीमार रहने लगी। मुझे तुम्हारी खातिर तो कुछ करना ही था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटी, तुम दूसरी शादी कर लो, इसी में बच्चे की और तुम्हारी भलाई है। मुझे उस वक्त माँ की बात बहुत ठीक लगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, तुम रिश्ता लेकर आओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी। फिर उन्होंने मेरे लिए विनोद का रिश्ता लेकर आई। वह भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ा था कि मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लेना, उसके बदले में मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूँगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को सीने से लगा कर रखूँगा। उसने मुझसे शादी की और अपने घर लेकर गया। उसने घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं की थी। मैं अब भी पहले अपने पति को याद करके रोती रहती, लेकिन इस बात की खुशी थी कि तुम एक सुरक्षित हाथ में थी। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आए। उस दिन विनोद ने बहुत हंगामा किया था। उसने मुझसे कहा कि आज के बाद अगर तुम्हारी माँ यहाँ नज़र आ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मुझे उनकी बात से बहुत हैरानी हुई थी। उसने कहा कि इस मोहल्ले में मेरी इज्जत है। अगर लोगों को पता चला कि मैं एक गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाया हूँ तो लोग हंसेंगे। मैंने सोचा, अगर मेरी बेटी यहाँ अच्छे से है तो मुझे विनोद की बात माननी पड़ेगी। मैंने अपने घर वालों से हर तरह का रिश्ता ख़त्म कर लिया। अब मुझे समझ आ गया था कि विनोद ने मुझसे शादी क्यों की थी। मैं तो समझी थी कि वह आदमी मेरे साथ वफादार है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वह एक जुआरी आदमी था। उसने मुझे मना किया था कि ये बात मैं तुम्हें ना बताऊं, और फिर मुकुल पैदा हो गया। मुझे लगा था तुम्हारा बाप तुम्हें सगे बाप की तरह प्यार करता है, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। सौतेला बाप कभी सगा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि क्या हुआ मम्मी? उन्होंने कुछ कहा, कुछ दिन अपने कान और आँख दोनों खुले रखना, सच अपने आप सामने आ जाएगा। मैं कुछ बताकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। बस मेरी एक बात गांठ बांध लो, ये तुम्हारा सगा बाप नहीं है, ये सिर्फ एक अजनबी है तुम्हारे लिए। आज मेरा दिल बहुत जख्मी हो गया था। जिसे मैंने कभी देखा नहीं था वो मेरा बाप था और वो मर चुका था। उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन ज़िंदगी भर जिसे मैंने अपना सगा बाप समझा, उसके लिए सोचकर मेरा दिल फटा जा रहा था। मैं पूरा दिन उदास बैठी रही। शाम हो गई और पापा काम से वापस भी आ गए और आते ही मुझे और मुकुल को पुकारने लगे, लेकिन मैं उठना ही नहीं चाहती थी। पापा मेरे कमरे में ही आ गए और कहने लगे, मेरी गुड़िया रानी क्यों लेटी है? उनकी आवाज़ सुनकर मम्मी भी कमरे में आ गई। मम्मी ने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत खराब है। इस बात पर पापा बहुत दुखी हो गए थे। पापा ने कहा, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मम्मी ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगी। तब तक पापा माँ को घूरने लगे। फिर मैं बीच में बोल पड़ी कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मम्मी ने पापा से कहा, मुझे मेरी माँ से मिलना है। इस बात पर पापा दहाड़ दिया और कहने लगे कि भूल गई,
कि क्या शादी की शुरुआत में मैंने कहा था ना कि तुम अपने मायके वालों से संबंध तोड़ लोगी। फिर माँ कहने लगी कि विनोद, तुम मुझ पर इतने जुल्म मत करो। पापा बोले, तुम जो मर्जी कह लो। मैं कल भी इनकार करता था और आज भी इनकार कर रहा हूँ। इतना कहकर पापा बाहर चले गए और माँ मेरे पास आ गई और बोली, देखा तुमने अपने बाप का घमंड। अब भी मुझे एहसास हो गया था, जिस आदमी को मैं फरिश्ता समझती थी वह अच्छा इंसान नहीं है। रात बीती और सुबह हो गई। मैंने मम्मी से पूछा कि वो क्या बात थी जो आप मुझे बताना चाहती थी, तो वो कहने लगी, तुम्हारा बाप तुम्हें एक अमीर आदमी को बेचना चाहता है। माँ के मुंह से ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं रोने लगी। उस दिन हमारे घर एक इंसान आया था। मैंने जब मम्मी से पूछा तो वो कहने लगी, ये तुम्हारे मामा हैं। लेकिन मामा मुझे बड़े अजीब लगे थे। तब तक पापा भी आ गए और माँ पर भड़क गए और कहने लगे, इसे बोलो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो बाहर चले गए। पापा के आने से पहले ही मामा घर से चले गए। मैं भी कमरे में जाकर छुप गई थी, क्योंकि मुझे मेरे पापा बेच देंगे। माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि आज रात तुम्हारा बाप तुम्हें बेचने वाला है और मैं तुम्हें बचा लूँगी। इतना बोलकर मम्मी ने मेरे नाक पर रुमाल रख दिया और मैं गहरी नींद में आ गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को एक अजीब से कमरे में थी। देखा तो मैं घबरा गई। तभी मुझे मुकुल नज़र आया और मैं कमरे से बाहर निकल कर देखी तो माँ बैठी थी। मैंने माँ से कहा कि हम कहाँ हैं, तो वो कहने लगी कि हम तुम्हारे मामा के घर एकदम ठीक ठाक हैं, वरना अब तक तो वो आदमी तुम्हें बेच चुका होता। मुझे मेरे मामा का घर बहुत अजीब लग रहा था और माँ भी हमसे अलग अलग रहने लगी थी। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। एक दिन मामा मेरे पास आए और एक गिलास दूध लाए। बोले, तुम इसे पी लो। लेकिन पीछे से मेरी मामी मुझे इशारा कर रही थी कि दूध पीना मत, गिरा दो। जब मैं मामा के घर आई थी तो मेरी मामी बात तक नहीं करती थी, लेकिन अब जब मामा मुझ पर प्यार लुटा रहे हैं तो मामी को अच्छा नहीं लग रहा है। मारे गुस्से में मैंने सारा दूध पी लिया। कुछ देर में मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब आंख खुली तो मैं एक अलग कमरे में थी और मैं दुल्हन की तरह सजी थी। कुछ देर में एक बूढ़ा आदमी आया और मैं डर कर बोलने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, तुम आज रात की मेहमान हो और मुझे खुश करने के लिए हो। मैं उसे कमरे से निकालने लगी तो वो मुझे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सुबह हुई तो मामा मुझे घर ले गए और मैंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, तो कहने लगे, मेरे यहाँ लड़कियाँ ऐसे ही रहती हैं। घर पहुँचते ही मैंने ये सब दोषी माँ को ठहराया और माँ कहने लगी कि अब तुम्हें यही काम करना है, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा भाई मेरी तरफ से बोला तो मामा ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वह दूर जाकर गिरा। माँ ने इसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला मामा को और बैठकर वो सिगरेट पी रही थी। माँ को इस हालत में देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। माँ तो अपनी होकर भी सौतेली निकली और वो पापा को सौतेला बता रही थी। माँ ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं इनकी जुल्म सहती रही। मैं छत पर चली गई और पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। देखा तो मामी खड़ी थी। वो मुझे बोली कि जब तुम्हें यह सब नहीं पसंद तो क्यों कर रही हो? मैंने गुस्से में कहा कि आपके पति ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरे भाई को मार देंगे। मम्मी ने धीरे से कहा, अब भी समय है, तुम अपने पापा के पास लौट जाओ। मैंने कहा, वो तो मेरा सौतेला बाप है। मामी ने अपना माथा पीटा और कहने लगी, किसने कह दिया कि वो तुम्हारा सौतेला बाप है? तुमने अपने चेहरे की बनावट नहीं देखी? तुम एकदम अपने पापा की तरह हो। वो तुम्हारा सगा बाप है। मामी बोली, तुम्हारी माँ एक नंबर की झूठी औरत है। पहले उसने एक अमीर आदमी को फंसाकर शादी कर लिया। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने तुम्हारी माँ को तलाक दे दिया और फिर उसने तुम्हारे बाप को फंसा लिया, बेचारी बनकर, और उससे शादी कर ली। तब तुम और मुकुल विनोद की अपनी औलाद हो। तुम्हारी माँ पहले ही तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तब तुम 2 साल की थी। तुम्हारा बाप छोटे बच्चे होने की वजह से इस औरत को छोड़ ना पाया, क्योंकि इस औरत की असलियत तुम्हारे पापा को तो पता चल गई थी। आज रात तुम्हारे मामा ने एक नए खरीदार को पकड़ा है। इससे पहले कुछ गलत हो जाए तुम भाग जाओ। मैंने मामी का बहुत धन्यवाद किया। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मामा ने उनके साथ भी बहुत गलत किया था, इसीलिए वो मुझे इस दलदल से बचाना चाहती थी। रात हुई तो मेरे कमरे में आए और उस आदमी को मैंने इतना शराब पिला दिया कि उसे होश ना रहा और उसकी जेब से फ़ोन निकाल कर मैंने पापा का नंबर डायल किया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। कुछ देर में माँ आई और मुझे अलग जगह ले जाने लगी। तभी वहाँ पुलिस भी आ गई और साथ में मेरे पापा भी थे। पुलिस मेरे मामा और माँ को जेल लेकर गए और पापा मुझे और मेरे भाई को घर लेकर गए।
मेरे साथ इतना कुछ हो गया था, अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।